वेलकम टू रबर एफएससी। आई एम योर इंस्ट्रक्टर एमपीए कंबो। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन हम लोग आज बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बोर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें बात हो रही है इस क्वेश्चन में द मिड पॉइंट्स और द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर। बेटा 3 मिड पॉइंट्स हमें गिवन है ट्राइंगल के, राइट? मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल। बेटा ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट हमारे पास है 1 - 1। सेकेंड जो मिड पॉइंट है दैट इज -4 -3। एंड थर्ड मिड पॉइंट है -1 1। और क्वेश्चन में आप लोगों ने कैलकुलेट करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करते हुए सबसे पहले ये देखें, हमारे पास आमतौर पर क्या होता था, हम मिड पॉइंट कैलकुलेट कर रहे होते थे। लेकिन यहाँ पर मिड पॉइंट गिवन है और वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं। इट मीन्स ऑपोजिट चीज़ें बात हो रही है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस ट्राइंगल की अकॉर्डिंग है बेटा, अगर हम लोग बात करें तो मिड पॉइंट्स गिवन है, राइट? बेटा सपोज कर लो एक साइड का मिड पॉइंट है 1 - 1, ऑपोजिट दूसरी साइड का मिड पॉइंट है -4 एंड -3, और थर्ड साइड का जो मिड पॉइंट है दैट इज -1 एंड 1। बेटा ये देखिए ट्राइंगल है, इसके मिड पॉइंट्स हमें गिवन है, राइट? और आप लोगों ने करना क्या है बेटा, हम लोगों ने करना ये है कि हम लोगों ने वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं। वर्टिसेस मीन बेटा ये पॉइंट कैलकुलेट करना है ए वर्टेक्स, ये पॉइंट बी कैलकुलेट करना है और सी कैलकुलेट करना है, राइट? तो बेटा ये पॉइंट्स अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं तो ऑब्वियसली पॉइंट्स कोई भी होता है बेटा उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक एक्स होता है बच्चों और दूसरा y होता है। तो a को बेटा हम लोगों ने नाम दे दिया x1 y1। सिमिलर वे में बेटा b के जो हमारे पास हैं वो सपोज कर लो x2 एंड y2 है, और c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x3 एंड y3 है। अंडरस्टैंड? ओके। तो बेटा हम लोग क्या बात कर रहे होते थे, आमतौर पर मिड पॉइंट में हम लोग ये बात करते थे कि बेटा ए का अगर एक्स कोऑर्डिनेट x1 है और बी का एक्स कोऑर्डिनेट x2 है, दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो बेटा जो मिड पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा। इज राइट? ओके। तो बेटा इसी को हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट्स के बेटा पर्टिकुलर नाम्स भी दे देते हैं। सपोज कर लो ये मिड पॉइंट है, इसको नाम दे दो M1, ये M2 है और ये M3 है। अंडरस्टैंड? ओके। बेटा सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स कर लेते हैं। एक कर लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट के लिए और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स आपके सामने है, अगर हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट x1 और बी का एक्स कोऑर्डिनेट x2 दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें, तो जो मिड पॉइंट M1 है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 आएगा, राइट? तो बेटा 2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बच्चों, 2 को मल्टीप्लाई अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बेटा इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है बेटा, ये असल में ये क्वेश्चन को करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बेटा 3 अननोन वैल्यूज हैं x1 x2 x3, ये कैलकुलेट करेंगे, और 3 ही अननोन वैल्यूज हैं y1 y2 y3, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इन द सिमिलर वे बेटा अगर हम लोग बात करें, अगर बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट देख लें,
x2 है और c का x कोऑर्डिनेट क्या है x3। तो बेटा अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका मिड पॉइंट m2 का x कोऑर्डिनेट आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बेटा बन जाएगी इक्वेशन x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, बेटा इक्वल टू किसके आएगा, दैट विल बी इक्वल टू -4 के इक्वल आएगा। तो बेटा x2 प्लस x3 इक्वल टू, स्टूडेंट सिमिलर वे में ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें -4 से, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा -8। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अंडरस्टैंड? ओके बेटा इसी तरह से अगर हम लोग a का x कोऑर्डिनेट देखें तो a का x कोऑर्डिनेट x1, c का x कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, दैट इज x3। अब अगर इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा m3 का x कोऑर्डिनेट -1 जनरेट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके तो बेटा यही अप्लाई कर लें अब आप लोग, x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा x कोऑर्डिनेट क्या आएगा m3 का -1। अंडरस्टैंड? ओके तो बेटा यहाँ से अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है x1 प्लस x3 इक्वल टू, सिमिलर वे 2 को बेटा मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो आपका आंसर जनरेट होगा -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बेटा 3 अननोन है, तीनों इक्वेशन है आप लोगों के पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो बेटा इसका भी एक यहाँ पर शॉर्टकट है। कैसे बेटा, देखिए सबसे पहले अगर हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, बेटा एडिंग इक्वेशन 1 2 and 3, एडिंग 1 2 and 3, बेटा तीनों इक्वेशन 1 2 को ऐड कर लें तो स्टूडेंट्स आपके सामने है ये इक्वेशन, इसमें ये x1 है और ये भी x1 है। बेटा दोनों को ऐड करेंगे क्या आंसर होगा 2x1। तो बेटा 2x1 हो गया, प्लस सिमिलर वे बच्चों ये x2 है और ये भी x2 है, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आंसर होगा, दैट इज 2x2। इन सिमिलर वे बच्चों अगर हमारे पास ये x3 है और ये भी x3 है, इन दोनों को ऐड कर लें क्या आंसर होगा 2x3 इक्वल्स, तो यहाँ से बच्चों हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके सामने है स्टूडेंट्स ये 2 है, मैं इसमें ऐड करें -2 तो आंसर क्या होगा 0, और आपके पास तीनों को ऐड करना है तो आंसर किसके इक्वल आएगा बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू -8 के। अंडरस्टैंड? तो ये -8 हो जाएगा वैल्यू, क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों -8। तो बेटा इसको रिप्लेस कर दें -8, बेटा 2 कॉमन ले लें, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू -8। तो स्टूडेंट्स x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू -4 हो जाएगा, राइट। तो बेटा 2 डिवाइड हो जाएगा ऑपोजिट साइड पे जाके तो -4। यहाँ से बेटा देखें कोई भी रिलेशन आप जनरेट कर सकते हैं, जैसे बेटा इस इक्वेशन में अगर हम बात करें x1 प्लस x2, बेटा इस वैल्यू की देखें x1 प्लस x2, तो क्या x1 प्लस x2 की वैल्यू है, यस बेटा ये देखिएगा ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें x1 प्लस x2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 2 के, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें 2 प्लस x3 इक्वल्स टू -4। बेटा यहाँ से x3 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, +2 अपोजिट साइड पे जाकर क्या होगा -2, तो -2 -4 -6, तो बेटा ये x3 का आंसर जनरेट हो गया है, राइट। ओके तो बेटा x3 की वैल्यू आप जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर ले, चाहे 2 में पुट कर लो चाहे 3 में पुट कर लो, तो आपके पास आंसर x1 और x2 कैलकुलेट हो जाएगा। अब बेटा अब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बेटा इसे प्लेस कर दें x3 की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन की 2 क्या है बेटा x2 प्लस x3 इक्वल टू -8। तो बच्चों x3 की वैल्यू हमने क्या वैल्यू कैलकुलेट की है, दैट इज -6, या -6 प्लेस करते हैं,
तो x2 का जो आंसर है वो क्या होगा -8 + 6, तो x2 = -2, राइट। इन द सिमिलर वे बच्चों ये जो वैल्यू है x3 विच इज़ -6, इसको अगर हम लोग पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन किस में बच्चों, इक्वेशन 3 में। इक्वेशन की 3 क्या है बच्चों, x1 + x3 = -2। तो बेटा क्या वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम लोग x3 की -6, तो x1 = -2 + 6 हो जाएगा ऑपोजिट साइड पे, तो x1 की वैल्यू बेटा 6 - 2 4 जनरेट हो जाएगी, राइट। तो बेटा ये देखा आप लोगों ने, आपके सामने x2 भी कैलकुलेट हो गई है और x1 भी कैलकुलेट हो गई है। तो बेटा तीनों वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली हैं, राइट। तो बेटा आपने देखा है कि जो x कोऑर्डिनेट आप लोगों का यहाँ से सॉल्व हो गया है, अंडरस्टैंड जी। इन द सिमिलर वे बेटा जो प्रोसेस आपने यहाँ पर x कोऑर्डिनेट के लिए किया है वो इसी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग y के लिए अब कर लेते हैं, ठीक है जी। ओके जी बच्चों देखिएगा, अब y को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, y1 + y2 दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, तो बेटा m1 का y कोऑर्डिनेट -1 आएगा, y1 + y2 / 2 इक्वल बच्चों -1, तो y1 + y2 = स्टूडेंट्स 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे ये -1 से, तो क्या आंसर जनरेट होगा -2। बेटा इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दो। इन सिमिलर वे y2 + y3, अंडरस्टैंड, तो बेटा y2 + y3 इन दोनों को ऐड करोगे और 2 पे डिवाइड करोगे तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा -3, तो बेटा दोनों को ऐड कर लो आप लोग, y1 + y3 / 2 इक्वल बेटा किसके होगा, दैट इज -3 के, y2 + y3 = स्टूडेंट्स 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 से, तो क्या आंसर होगा, दैट विल बी इक्वल टू -6। इक्वेशन नंबर 5 द सिमिलर वे बच्चों अब आपके सामने है y1 + y3 दोनों को ऐड करो 2 पे डिवाइड करो, तो m3 का y कोऑर्डिनेट क्या बेटा 1 जनरेट हो जाएगा, y1 + y3 / 2 = 1, तो y1 + y3 = 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 जी बच्चों। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इन तीनों इक्वेशंस को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, राइट। एडिंग 4 5 एंड 6, तो बेटा आपके सामने है यहाँ पर y1 में जब आप ऐड कर रहे हो y1 को, तो आंसर क्या बच्चों 2y2, सॉरी y1 + y2, y1 + y1 आंसर 2y1, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली y2 + y2, तो बेटा ये y2 है इसमें ऐड कर लें ये y2, तो आंसर आपके सामने दैट विल बी इक्वल टू 2y2, और y3 + y3 2y3, अंडरस्टैंड। बेटा तीनों को ऐड कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, तो y3 को भी ऐड कर लिया y3 में, तो बच्चों एडिशन से क्या आंसर जनरेट हो रहा है आप लोगों का, बेटा ये -2 जो सा है ये -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर किसके इक्वल आएगा -6 के, अंडरस्टैंड। तो बेटा यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लें, 2y1 + y2 + y3 = -6, तो बेटा क्या वैल्यूज हो जाएंगी, y1 + y2 + y3, बेटा 2 मल्टीप्लाई कर रहा है ऑपोजिट साइड पे जाके डिवाइड होगा, -6 / 2 3 आंसर आपका जनरेट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, लाइक जैसे अभी हमने बात की थी y1 + y2, जी इसकी वैल्यू क्या है y1 + y2 की, बेटा y1 + y2 की जो वैल्यू है वो इक्वल है -2 के, तो बेटा यहाँ पर आप प्लेस कर दें -2, तो -2 + y3 = -3, राइट। तो बेटा y3 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, बेटा ये -2 है ऑपोजिट साइड पे जा क्या करेगा +2, तो बेटा -3 + 2 -1, और -1 इज योर y3। बेटा देखा आप लोगों ने y3 वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब यहाँ से इन सिमिलर वे बच्चों अब हम लोग कर लेंगे, इसको प्लेस कर देंगे वैल्यूज़ को,
तो y3 की वैल्यू बेटा किस में प्लेस कर दें? इक्वेशन नंबर बताएं जी, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दें, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 क्या है बच्चों? y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -6। y2 प्लस y3, बेटा y3 की वैल्यू क्या है? -1। तो आंसर किसके इक्वल? -6 के। तो y2 इज इक्वल टू -6 प्लस 1। तो y2 का आंसर बच्चों क्या है? -5। अंडरस्टैंड? ओके। इन द सिमिलर वे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 6 से देख लें, तो उसमें क्या होगा बच्चों? y1 प्लस y3 का आंसर -1 और इक्वल टू बेटा क्या होगा? 2 के। इक्वेशन नंबर 6 में 2 ही है ना, तो y1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो बेटा y1 का जो आंसर जनरेट हो गया दैट इज 3 जनरेट हो गया। अंडरस्टैंड? ओके। तो बेटा आपने देखा y2 भी कैलकुलेट हो गया अब आप लोगों से, और y1 भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। बेटा 6 अननोन थे और 6 के 6 अननोन कैलकुलेट हो गए हैं, राइट? ओके। तो यहाँ से बच्चों आपने क्या लेट किया हुआ था बताएं जी? 1 बाय 1। ए जो है पॉइंट वो था x1 y1। तो बेटा x1 की वैल्यू क्या थी? विच इज 4। y1 की वैल्यू क्या है बच्चों? विच इज 3। सिमिलर वे बच्चों बी क्या था? x2 y2। इनकी वैल्यू प्लेस कर दें। x2 की वैल्यू क्या है बच्चों? -2। y2 की वैल्यू है -5। एंड सी, बेटा सी क्या था? x3 y3। स्टूडेंट्स x3 की वैल्यू क्या है? दैट इज -6 और y3 की वैल्यू क्या है? -1। राइट? तो बेटा यही आप लोगों के पॉइंट्स है जो उसने पूछे हुए थे, राइट? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास। जी उसमें बात हो रही है, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल विद द राइट एंगल एट पॉइंट वर्टेक्स ए। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें, इसमें बच्चों आप लोगों को एक राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल में बच्चों यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है क्या कि राइट एंगल कहाँ पर है वो बताया हुआ है क्वेश्चन में। कहाँ पर है बच्चों? ए वर्टेक्स के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 6 में। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। बच्चों एच की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अंडरस्टैंड? ओके। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए देखें, एक राइट ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिए। अब यहां से बच्चों पॉइंट्स हैं। बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने ये बात की हुई है कि 90 डिग्री जो एंगल है वो ए वर्टेक्स पे है। तो ये तो फिक्स हो गया ना, ये पॉइंट आपने ए ही लेना है। ये आपका अपनी मर्जी है, ये पॉइंट बी ले लो, ये पॉइंट सी ले लो। अंडरस्टैंड? और कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? √3 -1। बी के कोऑर्डिनेट हैं 0, (2) और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं h-2। राइट? तो बेटा h-2 सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। बच्चों जब भी राइट ट्राइंगल की बात कर रहे होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊं आपको, वो ये होता है कि राइट ट्राइंगल में क्या रिजल्ट वैलिड होता है। राइट ट्राइंगल में हमेशा क्या है? पैथागोरस थ्योरम वैलिड होता है, इज राइट? और पैथागोरस थ्योरम आपके माइंड में आएगा तो वहां से बेटा हम लोग इसको पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट है? हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस बेटा यहाँ पर इस फिगर में क्या है? दैट इज
BC, और AC क्या है बच्चों इस फिगर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, और बेटा इसके एडजेसेंट साइड ये क्या है, बेस है, राइट। तो बेटा आप तीनों साइड्स कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, अंडरस्टैंड। ओके, तो बेटा सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सपोज कर लो अब बेटा हम लोग यहाँ पर AB कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटा A से B साइड जो है तो वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। तो बेटा A से B का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, याद है जी। बच्चों बताइएगा, इसका A का x कोऑर्डिनेट और B का x कोऑर्डिनेट दोनों को क्या करेंगे, माइनस। तो स्टूडेंट्स √3 माइनस 0 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेटा इसका y कोऑर्डिनेट -1, इसका y कोऑर्डिनेट 2 है, दोनों को माइनस करोगे और स्क्वायर ले लोगे, ठीक है जी। ओके बेटा कैलकुलेशंस कर लेते हैं बच्चों। √3 माइनस 0, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो ये 3 आंसर होगा, प्लस स्टूडेंट्स -1 एंड -2 विच इज इक्वल टू -3, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो बेटा यहां पर प्लेस कर दो 9, बेटा स्क्वायर से माइनस रिमूव हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो बेटा ये आपके पास वैल्यू आ गई, दैट इज 12√AB। तो बेटा इस फिगर के अकॉर्डिंग AB क्या है, वैसे हम मेंशन कर लेते हैं, दैट इज योर बेस, अंडरस्टैंड। ओके बेटा फिगर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो साइड है वो हमारे पास क्या है, दैट इज AC या BC, वो कैलकुलेट कर ले जी बच्चों। अब हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं AC, तो डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B, दिस इज द लेंथ, ये बच्चों लेंथ हो जाएगी जी बच्चों। x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में, A का x कोऑर्डिनेट √3 और C का x कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है, दैट इज h, √3 माइनस h होल स्क्वायर। y कोऑर्डिनेट A का -1 और C का y कोऑर्डिनेट -2 है, दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके तो AC की जो लेंथ है बेटा वो किसके अकॉर्डिंग, फिगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, √3 माइनस h होल स्क्वायर एज इट इज, 2 माइनस 1 बच्चों 1, 1 का स्क्वायर 1, लें जी ये वैल्यू आ गई। अब फिगर के अकॉर्डिंग बेटा ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, परपेंडिकुलर को। सिमिलर वे में बच्चों थर्ड साइड B और C हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और B से C क्या है बेटा, ये देखो यहां पर आप लोग क्या करोगे, x में से x माइनस करेंगे। बेटा C का x कोऑर्डिनेट h है, B का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो h में से माइनस कर दोगे किसको, 0 को, h माइनस 0 होल स्क्वायर, प्लस बेटा C का y कोऑर्डिनेट -2, B का y कोऑर्डिनेट 2 है, तो -2 में माइनस करोगे 2 एंड स्क्वायर एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अंडरस्टैंड। बच्चों h में से माइनस करोगे 0 तो क्या आंसर होगा, दैट विल बी इक्वल टू h और स्क्वायर एज इट इज, -2 -2 बच्चों -4 का स्क्वायर प्लस ये माइनस प्लस 16 हो जाएगा ना, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। और बेटा ये वैल्यू आपने जो कैलकुलेट की है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है इस फिगर के अकॉर्डिंग, वो रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों किसको, हाइपोटेनस को, अंडरस्टैंड। ओके तो बेटा अब हम इसे, क्योंकि तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं और हमें इस चीज़ का आइडिया है कि तीनों के लिए वैलिड कौन होता है, तीनों के लिए वैलिड कौन होता है, पाइथागोरस थ्योरम, सिंस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम की बच्चों स्टेटमेंट क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मेरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो आप लोगों ने क्या कैलकुलेट की है बच्चों, हाइपोटेनस की वैल्यू h स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर रूट। परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों क्या कैलकुलेट किया आपने, √3 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 1, और बेस की वैल्यू बच्चों क्या कैलकुलेट की है, √12। लेकिन बेटा आपके सामने पाइथागोरस थ्योरम में इनके क्या होते हैं, स्क्वायर्स, इसलिए ये स्क्वायर भी रिप्लेस कर दिए, अंडरस्टैंड।
ओके, स्टूडेंट्स स्केयर स्केयर रूट से हमेशा क्या करते हैं, कैंसिल आउट। तो एच स्केयर प्लस 16 हो जाएगा, और बेटा यहाँ पर अंडर रूट 3 माइनस एच होल स्केयर प्लस 1 आएगा, और ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एच स्केयर प्लस 16 एज इट इज। बेटा ए माइनस बी होल स्केयर क्या होता है, बताएंगे आप लोग में से कोई बच्चा? बेटा ये ए माइनस बी, जी बच्चों ए माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो बेटा फर्स्ट टर्म है आप लोगों के पास अंडर रूट 3, उसका स्केयर करेंगे आंसर 3 होगा। सेकेंड टर्म है एच का स्केयर एच स्केयर, और माइनस 2ab, तो बेटा माइनस 2a की वैल्यू अंडर रूट 3 और b की वैल्यू h, और 1 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 13। अब ऑपोजिट साइड पे बेटा अगर वैल्यू सेम हो तो वो क्या करती हैं, कैंसिल आउट। मुझे ये बताएं बच्चों, ये 3 है और 3 में 13 ऐड करें, क्या आंसर होगा, 16। तो ऑपोजिट साइड पे भी 16 है, तो आंसर क्या बेटा यहाँ से जनरेट हो गया, दैट इज 0 इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 3h। तो बेटा ये माइनस वाली टर्म ऑपोजिट साइड पे जाके प्लस हो जाएगी, और प्लस वाली ये 0, और डिवाइड कर दो बच्चों 0 पे। किसी भी नंबर को 0 पे नंबर को डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या होगा बच्चों, h की वैल्यू आएगी 0, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बेटा बिल्कुल इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है जिसमें बात हो रही है किस चीज की, क्वेश्चन नंबर 9 में। बेटा 9 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें फाइंड ए सच दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल विद द राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। बिल्कुल यही क्वेश्चन है बेटा, इसी तरह आप लोग सॉल्व करेंगे और आपका ये क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ओके जी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा बात हो रही है हमारे पास find h such that the points are collinear। बेटा पॉइंट्स जो उनसे हैं वो क्या है, collinear है। अंडरस्टैंड, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा h की वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट सच दैट द पॉइंट्स आर collinear। बेटा जब भी वर्ड आता है collinear का, व्हाट डज इट मीन? कोलिनियर का मीनिंग ये होता है कि वो पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां पर एक चीज है, तो ए पॉइंट है आपके पास क्वेश्चन में, बी पॉइंट है आपके सामने, और सी पॉइंट्स हैं। बेटा ये 3 पॉइंट्स हैं, और क्वेश्चन में ये है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो बेटा ए के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज -1h, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 3 and 2, और सी के जो कोऑर्डिनेट हैं दैट इज 7 and 3। अंडरस्टैंड, ओके बच्चों एक चीज याद रखिएगा, अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या ये ट्रायंगल बनेगी? नहीं, कभी नहीं बनेगी ट्रायंगल, ठीक है। जब वो ट्रायंगल नहीं बनेगी तो याद रखिएगा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला होता है, हम उसे अप्लाई कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों के पास जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे होते हैं हम लोग कोलिनियर के लिए, ठीक है, तो किसी की 2 डिस्टेंस जोन से हैं उससे भी हो सकता है। बट ये एक ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसके 3 मेथड हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। आप बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला भी कर सकते हो, आप बाय यूजिंग स्लोप से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और आप बेटा ये बाय यूजिंग एरिया से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा एरिया का जरा क्वेश्चन सबसे आसान होता है, बल्कि उससे भी आसान होता है स्लोप, लेकिन स्लोप आप लोग 4.3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है, उससे भी ये हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे एरिया। तो बेटा अगर ये कोलिनियर है तो बेटा यहाँ पर याद रखिएगा डेल्टा का मीनिंग होता है एरिया, जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल तो बनेगी नहीं, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया का बेटा फॉर्मूला होता है 1/2 डिटर्मिनेंट, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट ले लेंगे। बेटा ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट्स में क्या करेंगे बेटा आप लोग, x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड 1 1 1। बेटा ये फॉर्मूला होता है टू फाइंड द डिटर्मिनेंट,
अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और इनकी वैल्यूज यहाँ पर प्लेस कर देंगे। बच्चों फर्स्ट आपके सामने है जी x1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो बेटा x1 y1, तो स्टूडेंट्स x1 y1 ये वैल्यू है विच इज -1 एंड एज, ये प्लेस कर दें -1 एज। और स्टूडेंट्स x2 y2 क्या है दैट इज 3 and 2, ये प्लेस कर दें आप लोग विच इज 3 and 2। एंड x3 y3 क्या है बच्चों, ये है 7 and 3, ये प्लेस कर दें आप लोग 7 and 3, और ये 1 1 and 1, ठीक है, और इक्वल टू बेटा व्हाट 0, 0 के इक्वल कर दो और यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। बेटा डिटरमिनेंट वैल्यूएट करना आता था आप लोगों को फर्स्ट ईयर में, अब उसे हम रिवाइज कर रहे हैं। बेटा फर्स्ट एंट्री क्या है इस डिटरमिनेंट की, वो है -1, तो बेटा सबसे पहले आप यहाँ पर प्लेस कर दोगे -1। फिर क्या करते हो बेटा, आपके सामने ये जो कॉलम होता है -1 के नीचे वाला, ये आप लोग क्या कर देते हो, इसको डिलीट कर देते हो। तो आप डिटर्मिनेंट में सिर्फ वैल्यू किसकी कैलकुलेट कर रहे होते हो बेटा, ये आपकी डिटर्मिनेंट की एंट्रीज होती थी, याद है आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करोगे आप लोग, आप टू ऑपोजिट को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, आप इस 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 1 से, अंडरस्टैंड। और बेटा जब भी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा माइनस फार्मूले का। उसके बाद बेटा आप लोग क्या कर रहे होते हो, आप ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हो 3 से, राइट, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद बच्चों जो सेकंड एंट्री होती है उसको आप साइन चेंज करते हैं, जैसे एच है इसका साइन चेंज करोगे तो क्या आएगा -h, और इसके करस्पॉन्डिंग भी वैल्यू क्या है बेटा उसी तरह से। अब आप लोग क्या करोगे बेटा, आप इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, 3 इंटू 1 3 माइनस फार्मूले का, और फिर बच्चों ये 1 है इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो आंसर 7 आएगा। फिर बच्चों आप लोगों के सामने ये 1 हो जाएगा तो ये +1 होगा जी। अब क्या करोगे आप लोग बच्चों, अब आप लोग क्या करेंगे बेटा, अब 3 को मल्टीप्लाई करोगे ऑपोजिट वाले 3 से, 3 इंटू 3 क्या होता है बच्चों 9 माइनस फार्मूले का, और फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे किससे 7 से तो आंसर 14 और इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स -1 एज इट इज, 2 - 3 -1 -h एज इट इज, 3 - 7 विच इज इक्वल टू -4 +1 9 - 14 -5 एंड इक्वल्स टू 0। बेटा माइनस माइनस क्या होगा +1 +4h -5 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स 4h एज इट इज, 1 - 5 -4, 4h एज इट इज इक्वल टू 4। बेटा 4 डिवाइडेड बाय 4 आंसर किसके इक्वल आएगा बच्चों 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन जो सा है वो सॉल्व हो गया है, राइट, ओके। तो बेटा देखा आप लोगों ने कि जब भी कोलिनियर का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने हमेशा एरिया कैलकुलेट करना है ट्राइंगल का, ठीक है, और ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल लेना है 0 के इक्वल लेना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 और 8, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, अंडरस्टैंड, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, द पॉइंट्स ए बी आर द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। बेटा क्वेश्चन नंबर 8, में बात हो रही है एंड ऑफ डायमीटर। तो बेटा जब हम सर्कल की बात कर रहे होते हैं लाइक दिस वन, बेटा ये एक सर्कल है, राइट, ओके। तो बेटा डायमीटर क्या होता है बेटा, वो लाइन होती है जो कहां से पास करती है सेंटर में से, इज इट राइट। तो बेटा यहां पर हम लोग क्या करते हैं एक सेंटर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि उसमें से एक लाइन ड्रॉ करें तो आपका डायमीटर जनरेट हो जाए। बेटा अगर हमारे पास
ये सेंटर है इसका सर्कल का, तो एंड ऑफ डायमीटर गिवन है, तो बेटा एंड ऑफ डायमीटर ये पॉइंट्स ही होंगे ना, ये ए और ये पॉइंट बी, इज इट राइट? तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एंड ऑफ डायमीटर गिवन है, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंड ऑफ डायमीटर है बेटा वो पॉइंट्स कौन से हैं, ए एंड बी। तो बेटा ए आपके सामने क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं विच इज -5 एंड -2, और बी जो है हमारे पास विच इज 5 एंड -4, ये है, ये एंड ऑफ द डायमीटर है। तो बेटा यहां से आपसे सबसे पहले पूछा व्हाट इज द सेंटर, तो बेटा अंडरस्टूड है, जब हम सेंटर की बात करेंगे तो ये सेंटर होगा, तो सेंटर क्या है इस केस के अंदर, बेटा वो हमेशा मिड पॉइंट ही होता है ना, यस। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे मिड पॉइंट, जी मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे किसका, ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का, राइट। लें जी, मिड पॉइंट बताएंगे आप में से क्या है बेटा, क्या फॉर्मूला था मिड पॉइंट का, कि आप ए के एक्स कोऑर्डिनेट -5, बी का एक्स कोऑर्डिनेट 5, बच्चों आप दोनों को ऐड करोगे और 2 पे डिवाइड कर दोगे, राइट। तो बेटा -5 + 5 डिवाइडेड बाय 2, और स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास किस तरह कैलकुलेट करोगे बच्चों, ए का आप लोगों के पास y कोऑर्डिनेट विच इज -2 और b का y कोऑर्डिनेट विच इज -4, बच्चों दोनों को ऐड करोगे -2 एंड -4, और 2 पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। सपोज कर लो मिड पॉइंट को बेटा हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो c क्या होगा स्टूडेंट्स, -5 + 5 आंसर 0, 0/2 0, -2 -4 -6 डिवाइडेड बाय 2 -3 हो जाएगा। तो बेटा ये आपका सेंटर कैलकुलेट हो गया विच इज 0 एंड -3, अंडरस्टैंड, ओके। बेटा सेकंड पार्ट में इसमें जो पूछा हुआ है वो है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल बेटा हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब वो रेडियस किस तरह कैलकुलेट करते हैं बेटा, याद है बच्चों, यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट करने के 3 वेज हैं। नंबर 1 बेटा ए से रेडियस किसके इक्वल होगा, बेटा ए से बी तक जो डायमीटर है, लेंथ है, उसका हाफ कर दो, वो भी रेडियस है। या बेटा ए से सी तक लेंथ ले लो, बेटा ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस। या बच्चों आप ये भी कर सकते हो, बी और सी को ले लो, उनके दरमियान डिस्टेंस, बेटा ये भी क्या होगा, रेडियस होगा, इज द राइट। तो बेटा जिस तरह मर्जी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हमने सेंटर कैलकुलेट किया हुआ है, तो हम लोग किससे किस मेथड से कर लें, तो बेटा ज़रा आसानी होगी अगर हम ए और सी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यही कर रहे हैं बच्चों हम लोग, रेडियस आर, तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए और सी ले लेते हैं। ये बच्चों ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -5, सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0, दोनों को माइनस किया और स्केयर ले लिया। ए का वाई कोऑर्डिनेट -2, सी का वाई कोऑर्डिनेट -3 है, तो बेटा दरमियान में माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। -3 का स्केयर माइनस, बच्चों -5 -0, -5 -0 -5 स्केयर क्या होता है बच्चों, दैट इज 25, बेटा यहाँ पर 25 आएगा। इन सिमिलर वे में स्टूडेंट्स 3 -2 1, 1 का स्केयर भी 1 ही होगा बच्चों, यहाँ 1 रिप्लेस कर दें आप लोग, और 25 + 1 26 इज योर आंसर, अंडरस्टैंड, ओके। तो बेटा इसी तरह बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 9 में पहले बता दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग बात कर लें, उसमें है अ क्वाड्रिलेटर हैज़ द पॉइंट, बेटा 4 पॉइंट्स है, और उन 4 पॉइंट्स को यूज़ करके आपने क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मिड पॉइंट। तो ये तो बड़ा सिंपल है, मिड पॉइंट तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। और वो पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ये भी क्वेश्चन बेटा इस तरह कर चुके हैं, अंडरस्टैंड, ओके। तो बेटा 10 और 11 ये क्वाड्रिलेटर का है। और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी है, विच इज अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 तक आज हमारा टॉपिक है, ठीक है। और 12 में इक्विलेटरल ट्राइंगल याद है क्या होती थी बेटा, ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो बेटा आप तीनों साइड्स इक्वल करके रिलेशन बना लें और एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, आज
यहाँ तक आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन बेटा आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।